बोले राम जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। रामदास जी महाराज फरमावे दिन जाके संत समागम होई और जाके विघ्न व्यापे नहीं कोई। खेड़ापे में रामसनई संप्रदाय का आचार्य हुआ रामदास जी महाराज और श्रींतल हरि रामदास जी महाराज का शिष्य। तो रामदास जी महाराज पहले राम जी की भक्ति में कौन लागी उड़ा फागण रे गाँव का लारला गीत गाता। तो मेलाने के मायने एक संत रिया करता। वे संत है जगह रामदास जी महाराज ने कियो कि आपकी आवाज के मायने तो मिठास है और आप है जगह गीत है जगह दूजा गाओ। जे ये आवाज राम जी ने पुकार करो नहीं तो आपने राम जी मिल जाओ। रामदास जी महाराज के शब्द लागियो और वे संत हरि रामदास जी महाराज का उपदेश लिया बंगा शिष्य बनिया और भगवान को भजन करियो। अनुभव कोटि का संत या वे महात्मा फरमाया दिन जाके संत समागम होई। बोले जगह का भाग धन्य है बांके द्वारे संतों की समागम हो। असत्संग कबीर सत्संगत है सबसे बड़ी इनसे बड़ा नहीं है कोई। बोले इन सकल ब्रह्मांड के मायने सत्संग कोई भी चीज है जी बड़ी नहीं। कबीर सत्संगत है सबसे बड़ी इनसे बड़ा नहीं कोई। सत्संगत को है प्रार्थना तो जन्म मरण नहीं हो। बोले आवा और जीवन आऊ छुटकारो है जगह सत्संग ही करा सके बाकी दूजो कोई उपाय नहीं। फिर दादू जी महाराज फरमाया दादू जी महाराज फरमाया कि राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास। अब कोई ये चाहे कि भाई कहीं छुटकारो नहीं वे तो चल जा मोक्ष नहीं वे तो चल जा अपन तो राम जी मिल जाए नहीं तो ठीक रहे। तो महात्मा के भाई राम जी मिलना है नहीं तो भी सत्संग के शरण में ही जानो पड़े। राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास साधु की संगत शोध ले राम तो है उन्हीं के पास। कि भाई संतान की शरणागति में और सत्संगत के मायने ही परमात्मा प्राप्ति को मार्ग मिले। तो महात्मा फरमावे अड़सठ तीरथ संतों के चरणा सर्व देवता लारे राम निरंजन राय पधारे। कोई बड़े साधु आ जावे द्वार व्यवहार जब कुंभ गया ना उन्हें तो बटे संत महात्मा बेड़ा इकट्ठा हुआ बहुत बटे भोपारी बेड़ा एड़ा होता नाने जानता रहता है भाई। कहने को मतलब बड़े संत महापुरुष तो हाथ क्योंकि बस संत हार को मिला भोजन ऑटोमेटिक भी वैल्यू होगी नहीं। बटे जो संत नहीं होता तो उनका थोड़ी बढ़ाऊंगा थोड़ी। हाँ तो मेलो ही साधुओं को संतां को जड़ संत बेड़ा हुआ पर तो ऑटोमेटिक तीरथ है। अड़सठ तीरथ संतों के शरणा संत है पर तो अगला तीरथ मौजूद है। महात्मा फरमावे तीरथ नयासु एक फल संत मिले फल चार सतगुरु के मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। हाँ होना तो संत यहाँ कहीं माने होरी पे जो चिड़गली बनावा तो यहाँ थोड़ी बांग शरण में तो कहीं आई टणु वो बने बाकी लाभ कहीं जरा महात्मा फरमावे साधु राम एक कई एरता बीचे अंतर नहीं जगह चौका उत्तम संत है नहीं बाप में राम जी कोई अंतर कर। हाँ भाई राम जी का दर्शन करना है जना बाका ही दर्शन करना पड़ी। राम जी तो सिद्ध चरम चक्षुओं थोड़ी दिखे वो तो अपन आत्म साक्षात्कार आत्म अनुभूति की चीज है। हाँ वो कहे न भाई तू है राम है क्या तुम्हें कहे संसार में कहे भाई कटे अटक्यूड हुए कोई यान की मजबूरी हुए एरपिन कोई सारो कहे न भाई तू है हमारे भगवान है? तो दया है गुणवान है शीलता है संतोष है इसका गुण है नहीं जगह गुणों परिपूर्ण है वही परमात्मा रूप है। बाकी राम जी आंतरे थोड़ी है ली तुम्हारे भटके कहीं करे सब सुख है घटके माई घट में ज्ञान विचारो गुण है बोलन हारो माई लाड़ी कर ले ओढ़ का तेरा जन्म मरण मिट जाए। एक बार महाराष्ट्र के माई एक महात्मा जी हाँ एक नाथ जी नाम का
एकनाथ जी नाम का संत था। एक बार कहीं कोई 15-20 यात्री भाई यात्रा करने जावे जना, एकनाथ जी महाराज बन पूछ लियो कि भाई थे यहीं जाओ कि बाबू जी मैं जावा तीर्थ यात्रा करना, तो क्यों तीर्थ यात्रा करो जना थाने लाभ कहीं मिली भाई की लाभ यान को मिले कहीं मन नहीं दाया जी हुई आते आल जाऊं। तो भाई यात्री लोग इस जगह क्यों संतान के बाबू जी मैं तीर्थ यात्रा करा एर पाचा आऊं बट पवित्र नदियां को जल लिया और वो जल यार मैं जगन्नाथपुरी मायने भगवान को चढ़ा, तो भगवान ऐसे मांगे मनोकामना पूरी कर, जके भी मांगे हो चुड़ी है नहीं वे मनोकामना भगवान पूरी करी दे। तो संसारिक लोग आगे तो भाई जो अलग अलग कामना हुए कोई ने कुछ जोई जे कोई ने कुछ, पर संतां के तो एक ही कामना होया करे दर्शन, राम जी का दर्शन हो जावे तो बेड़ो पार। अभी टाइम में महाराज जी का बान भाई तीर्थ यात्रा आप स्नान कर वो जल यार जगन्नाथ भगवान के चढ़ायो, जगन्नाथ भगवान मनोकामना पूरी करे, तो भाई जन यहाँ करो मन ही हाथ ले चालो जो उनका हमारी मनोकामना पूरी हुई भाई के बाबू चालो बोले पाबंदी थोड़ी है, कोई मना ही थोड़ी है, मांगे आते थे भी रुक जाओ। वो अब महाराज जी वंश साथ रवाना होगा। अब गया और तीर्थांग माइन बढ़िया नया गया स्नान करी फिर पास रवाना हुआ जना आप आपका कलश सा जगह पानी का भर लिया। पाचा आऊं की बेलिया जगन्नाथपुरी के एकदम नजदीक नेड़ा पहुंचा कि भाई अब तो 1-2 किलोमीटर दूर है। बे टाइम के मायने रास्ते के मायने एक सारे इमारत के कोई एक घोड़ी उड़ी तड़पे तीसरा मर पानी में बेस पचीस आदमी आ जगह भी न देखियो तेरे मन में हो को तीसरा तो घणो ही मरे पण आपा तो पानी जले जगो तो भगवान के चढ़ाओ भाई इन पाजी वहां जना आप भगवान राजी किया भाई हगला ही है जगह भी देख लियो पण वो कन्ने पानी हो जल हो तो भी बिन पायो भाई सब आगे निकल गया। जय एकनाथ जी महाराज आया और एकनाथ जी महाराज भी तड़पते घोड़िए ने देखियो तो अपनो जल को कलश लेर भी घोड़ी का नहीं किया जना हाथ आला कियो महाराज इन नहीं तो पानी पानो जना बत्ती दूर क्यों फोड़ा गया और पानी तो आप जगन्नाथ भगवान के चढ़ावा जना भगवान प्रसन्न हुई एर मनोकामना पूरी करी थे वो पानी इन क्यों पाओ बेटे के वहां एकनाथ जी महाराज कहे कि भाई भगवान मनोकामना नहीं पूरी करे तो अब की बार दोबारा आ जाऊं पण ओ जीव पत तो एक प्राण त्याग दिया ना तो दोबारा जीव तो होनो इनको प्राण जावे बिना पानी एर आपांगन पानी होते हुए भी यदि कोई जीव तीसरा मर जावे तो यूं बड़ो कोई अपराध नहीं। मैं तो मानो कलश है जो इन नहीं पाऊं थे भगवान के चढ़ा दीजिए जो भगवान राजी हो जाए इन पाऊं इन कोई प्राण बच जाए दोनों बात हो जाए बेगी बाबू जी मैं तो भगवान के चढ़ावा तो माके पाती को चढ़ा थाके कहीं आता आई 1 महीनो फोड़ा खाया पैदल चालिया तीर्था महीनान करी जल लेन आया फिर नेड़ा भगवान का नारो पानी थे घोड़ी न पाओ। एकनाथ जी महाराज के भाई भगवान चाहे नाराज हुए तो हुए पर मैं तो मरते जीव ने छोड़ रहा आगे पाऊंडो ही नहीं मैं वो अपनो कलश हो भी कलश के मायने पानी है जो भाई जय भी घोड़ी के मुंडे में कूदियो और जगन्नाथ भगवान बटे दर्शन दिया बोले भाई मैं थारी यात्रा प्रसन्न थारी यात्रा सफल कि तू यात्रा कियो जो कम कम दया को भाव तो जागियो एर तू मांग तन मांग लीजिए दूं। एकनाथ जी महाराज के बाप जी मार के मांगने की कोई इच्छा को जे मांगने की इच्छा मारे होती तो थे मरता क्यों पानी था नहीं कौन पान बे लारला जावे जे हुई आगे ले जान तो पानी है मारे तो इच्छा है नहीं मारी तो एक ही इच्छा है कि भाई आपांकन यदि कोई चीज है तो होते हुए भी कोई का प्राण नहीं जाए। दया धर्म का रोकड़ा सतसु बढ़िया जाए अरे संतोष से फले फले दादू इमृत का फल का वो अपनो मनुष्य जन्म है वो एक पेड़ है उदाहरण यानी पेड़ रूपी है वो दया और धर्म को रोक लो और बड़े के हुए सच्चाई सत्य बढ़तो जाए और फल फूल के लागे संतोष का ये चीजा बन जावे तो अपना मिन का जन्म है नहीं जको तो तुरंत ही सफल। और फिर कहे कि दया जिनके दिल में नहीं बोर कहावे साथ अरे उनका मुख नहीं देखना लागे है बहुत ही अपराध। जके के दया नहीं वे नहीं बे चाहे कत्ता ही मोटा संत हो जाओ चाहे गृहस्थी हो जाओ और चाहे सन्यासी हो जाओ
यदि दया नहीं है तो महात्मा कहे भी को तो सुबह पहली मुंडो देखे तो भी अपराध है। तो आप जटे भी जावा, चाहे संतों की शरण में जावा, चाहे कोई आध्यात्मिक क्षेत्र स्थान पर जावा और चाहे यात्रा करावा, आपंग मायने दया को भाव है तो अपनों काम सफल। अपने मन में दया को भाव नहीं है तो फिर अपनों कोई काम सफल नहीं। कट्ठे चलिया जाओ, बोले दया नहीं है तो कोई फर्क हो नहीं, और दया है तो फिर वो तो आनंद ही आनंद है। राम जी कटे दया हुई, दया प्रकट हुई, जना प्रेम जागी, प्रेम हुई, जना भाव हुई, भाव हुई, जना प्रीति हुई, ये चीज मिली जना ऑटोमेटिक बटी राम जी। ए वास्ते महात्मा फरमावे साधु राम एक ही कही एता बीते अंतर नाई, अर दर्शन किया से सर्वे दुख जावे, पचमेत भक्ति उदे घटके माई। चौका महापुरुषां का आप दर्शन कराने तो अपने मन में भक्ति जागे। भाई संगत को प्रभाव है, माड़े कन बैठा तो माड़ा भाव जागी, और यदि आप चौके कन बैठा तो अपना चौका भाव जागी। आपने हाथ में है, यदि आपन माड़ो बढ़नो है तो कुसंगत कर लियो, और चौको बढ़नो है तो सत्संगत कर लियो। मन तो एक है और मार्ग है दो। दाय आवे वो मार्ग पकड़ा भी की प्राप्ति हो जाए। एक राजा घोड़े चढ़ शिकार करने गया, रस्तो भटका जो कर फिरता फिरता कुछ चौरांगी बस्ती में गिरा। अभी बस्ती में बारे रोंगड़े कोई एक तोतो वो शुओ पिंजरे कमाए। राजा ने देखा फिर वो शुओ जोर जोर हिला पड़े, राजा आवे पकड़ो मारो लूटो, राजा आवे पकड़ो मारो लूटो। अब राजा कान में शब्द पड़िया, राजा देखकर मौत आ गई, पकड़ लिया मार, वो भी घोड़े दुरानी। अब घणे बे चोर लारे भाई अपन क्यों, राजा पहले सावधान हो बटू बच गो। फिर चलता चलता कोई एक साधु संता की कुटिया कोई आश्रम आया, बटे भी एक सुओ पिंजरे में। ए राजा ने देखो और देखते ही वो सुओ के कि राजा आया, आसन लगाओ, पानी ले आओ, भोजन कराओ, सेवा करो। आवाज सुनी सुए की तो मैं महाराज का चेला बाहर आया, आसन लगायो, राजा ने बैठा नहीं, पानी पायो, भोजन कराया। राजा की ओर देखो सुओ ही बहुत जो प्रश्न करा दिया, मर्यादा क्यों बच्चा बच्चा ए सुओ ही है जो तो आओ भगत आदर करिए। अब राजा है जगह संतान पहुंचे, बाप जी दो ही सुआ यार, फर्क हम 2 घंटे 1.5 घंटे। एक हो जो तो क्यों इन मारो पकड़ो लूटो, यार और थानो जो कहे के आसन जाओ, पानी जाओ, सेवा करो। बेटे वो सुओ पहले बोलियो कि राजा मैं लारे छोड़ आया जो सुओ और मैं दोनों ही माजा ही भाई एक ही मांगा, पर बीने तो चोर लेगा यार मन संत लिया चोर लेगा। अब वो चोरा कुसंगत करे नहीं, जब चोरा होगुण भोगलो ही जो अब तो बिन कोई दिखे तो वो हिला ही पड़े कि मारो लूटो पकड़ो, मारो लूटो पकड़ो, क्यों चोर ही कावे यार। मैं साधु हाथ लागो, जो साधु तो नहीं तो कोई आए तो आई बात गई कि भाई आयुड़े को आदर करनो और भूखे भोजन देनो और पैसे पानी पानो, तो ये वास्ते मैं ए चौकड़ा लकड़ ही तो मिन्नत तो अपनो और जमारो ज्ञान की संगत कर लिया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तो दिष्टा आप ही तो हाँ सुवन छोड़ दियो तो रावण विभीषण ले लियो, हंस बुगलो बारू एक श्री को ये गुण अवगुण का ही फर्क है। रावण विभीषण के माए रावण को कोई नकारात्मक तौर पर याद करे, विभीषण एक भगत के रूप में याद करियो जावे। हाँ तो दोनों भाई भाई, एक तो सत्संग को प्रभाव है, एक को संगत को प्रभाव। ये वास्ते ठाकुर पड़िया करे दुनिया ने ना तो कुसंग करे जगह ठा पड़े कि हूं बिगड़ू। मारे आज में जाओ जब घरकार गांव वाला क्या करे, तू आ ले खाते क्या, बोले मारो कहीं बिगड़े, अरे वो तो उल्टे मारे के मारे कहीं मुंडे में दिवे, अरे मुंडे में को नहीं, एक दिन थोड़ा थोड़ा धारसी पूरी बोतल खाली कराई दी हैं हरू कटू करी हरू हियाले उगरी धारसी आज रखे कि कंप्यूटर के जावे ये 250 रुपए जी गोबा खाई हुई अंगार छिमकर ले ले एक डग धारसी मिट जी, वो एक डग यार वो जी जो बोतल खाली हरू जी, और भी खुद ने थोड़ी जा पड़े आप पकड़ा लगे ही मारे भी खुद ने कहीं ढाकना पड़े। ए सत्संग करे जगह ने भी कौन ढापड़े, धीरे धीरे बे भागत भागत भागे, रंग लागत लागत लागे, धीरे धीरे कतोई बुरो वे नहीं तो सत्संग के प्रभाव ऑटोमेटिक सुधर जाए। हाँ बात हाँ बाकी तो वो चलियो जाए केवे भी गोरखनाथ जी महाराज ने कोई गया के बाप जी थे पे सत्संग होना हो हगड़ा क्यों बोलती रहे। भरतरी जी महाराज गोरखनाथ जी समझ सुन उज्जैन को राज छोड़ भक्ति करी जन के बाप जी भरतरी क्यों राजपाट छोड़ी थे तो होना हो रहा ना भी जना गोरखनाथ जी क्यों ऊपरों भरे नीचू जरे जगह बाप को गोरखनाथ का ही करे
भाई मटकी नीचे फोड़ी हुए है ऊपर भांडा कूटे तो पानी डुल जी अभी गोरखनाथ जी महाराज गाएंगे तो रोकन की क्षमता हुए नहीं वो सुधर जाए रोका नहीं जन कटी सुधार तो के सगरी संगत तुम निस्दिन करियो जे कोई शरणे आवे रामदास संतों की कृपा के तो साधु राम जी मिला दिन जारे संत समागम होई जाके विघ्न व्यापे नहीं कोई बलराम जी महाराज की हमने बात पिता गुरुदेव की श्री दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पारम गते पर ब्रह्म परा परम सौमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू जी वंदनम जो प्रभु जग में ज्योत में तारण करण अबेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव नाम लिया नो करे टले भजन किया बेजात जग जीवन अजपा जपो तो सब ही विघ्न बिला विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार विला ऐसा शरणा नाम का वो सब दुख से दे जा सब संतन को दंडोवत बंदगी अपनी अपनी ठोड़ शब्द विवेकी पार को तो सिर माता रामो संत समागम होई दिन जाने वो संत समागम होई जाने विघ्न व्यापे नहीं कोई वो जाने विघ्न व्यापे नहीं कोई दिन जाने संत समागम होई संतोर चरणा सर्वदेवता रे आओ 68 तीरथ संतोर चरणा सर्वदेवता रे राम निरंजन राय पधारे संत समागम होई तारे विघ्न व्यापे नहीं कोई वो जाने विघ्न जाने वो संत समागम होई अंतर नाई
दर्शन किया वो सर्व दुख जावे, दर्शन किया ओ भक्ति उदय घटवाए, दिन जारे संत समागम होई। जारे विघ्न व्यापे नहीं कोई, वो जारे विघ्न व्यापे नहीं, संत समागम होई। निस दिन करियो जे कोई शरणे आवे, आ सतरी संगत तुम जे कोई शरणे आवे, आ रामदास सत गुरु की कृपा, रामदास सत संत समागम होई। जारे विघ्न व्यापे नहीं कोई, वो जारे विघ्न संत समागम होई। राम जी महाराज की जय हो।